We're going to discuss the nephrology portion of the radiant nodes. तो नेफ्रोलॉजी किडनी के बारे में देखते हैं। विच हार्मोन काजेस स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन इन आर्टीरियोज। आर्टीरियोज में स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन किस हार्मोन की वजह से हो रही होती है? एडीएच की वजह से आर्टीरियोज में कंस्ट्रिक्शन होती है। देन एंजियोटेंसिन 2 है, एएनपी, बीएनपी, एडीएच, एल्डोस्टेरोन के बारे में देखते हैं। एंजियोटेंसिन 2 हेल्प करता है, मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को, अफेक्ट करता है बैरोरिसेप्टर के फंक्शंस को, और जिसकी वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया को लिमिट्स करता है। पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है ऑफ द अफरंट एंड इफरंट आर्टीरियोल्स, दोनों जो होते हैं आर्टीरियोल्स होने के इनके लिए पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। एंजियोटेंसिन का क्या काम करता है? ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, बैरोरिसेप्टर के फंक्शन को फाइट करना, और साथ में वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है आर्टीरियोल्स की अफरंट और इफरंट होने की। ये एटिलनेटेड यूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन का होता है। एएनपी रिलीज होते हैं एट्रियस से और वेंट्रिकल से, बीएनपी रिलीज होते हैं रेस्पॉन्स टू हाई वॉल्यूम के रेस्पॉन्स में, जो कि क्या करेगा? इनहिबिट्स करता है रीनियंजिटेंसिन एल्डोस्टेरोन के सिस्टम को इनहिबिट करवाने के लिए आता है। रिलैक्स करता है वस्कुलर स्मूथ मसल्स को वाया सीजीपी, इंक्रीज जीएफ और डिक्रीज कर देता है रीनन को, क्योंकि रीनन एंजियोटेंसिन रैस सिस्टम को इसने इनहिबिट करना होता है। तो ये रीनन को डिक्रीज करेगा जीएफआर इंक्रीज करवा के। तो इसमें करवा क्या रहा होता है? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की रिलैक्स करवाता है। डायलेट्स करता है अफरंट आर्टीरियोल्स को और प्रोमोट्स करता है नेट्रीजुरेसिस को। तो ये था एएनपी बीएनपी के बारे में। और देना जाता है एडीएच। एडीएच तो प्राइमरी रेगुलेट्स करता है सीरम की ऑस्मोलैरिटी को, also रेस्पॉन्ड करता है लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट्स, लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट्स को रेस्पॉन्स करता है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट्स करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ड्रग से। और इस तरह सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी है तो सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, नोजिया पावरफुल स्टिमुलेंट है। सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है बाय डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी। अगर सीरम की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा तो सिक्रीशन इंक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज है तो इसकी भी डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स हमारे पास एडीएच से भी हो गई और साथ में एंजियोटेंसिन 2 से भी हो रहा है। देन हमारे पास एल्डोस्टेरोन होता है। इसने क्या करना होता है? इसने वाटर की सोडियम की रेगुलेशन करनी होती है। प्राइमरी रेगुलेट्स करता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को एंड सोडियम के कंटेंट को, रेस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट्स, रेस्पॉन्ड करता है टू हाइपरकलीमिया को बाय पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवा के हाइपरकलीमिया को रेस्पॉन्ड करता है। और पोटेशियम आयंस इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलेंट होता है फॉर द एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन। नो लेट्स डिस्कस सम पेपर एमसीक्यूज। वेस्कुलर वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय एडीएच। एडीएच के थ्रू क्या चीज़ होती है? वेस्कुलर वेजोकंस्ट्रिक्शन। हमने सबसे पहले पढ़ा एडीएच जो होता है वो वेस्कुलर वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है। कॉज ऑफ द एडीएच सप्रेशन इज इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम होगा तो एडीएच की सप्रेशन हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड इन द लंग्स। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना, ये लंग्स में एक्टिवेट होता है। इन हेमरेजिक पेशेंट में एल्डोस्टेरोन लेवल इज इंक्रीज्ड बाय द एंजियोटेंसिन 2। तो एल्डोस्टेरोन लेवल जो कि सोडियम का मेंटेनेंस करता है, ये इसका लेवल इंक्रीज होगा बाय द हेमरेज पेशेंट में एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा। तो थर्स स्टिमुलेटेड इन एक्टिवेशन ऑफ रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 की वजह से एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो रहे हैं अगर पेशेंट को हेमरेज हो रहा है। तो इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 की वजह से थर्ड स्टिमुलेट हो रही है। आल्सो रिमेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन थ्रू इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 मैकेनिज्म के थ्रू जो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है वो एंजियोटेंसिन 2 होता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 ने IP3 के थ्रू स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, हेमरेज के पेशेंट में एल्डोस्टेरोन के लेवल्स को इंक्रीज़ करवाना है, और रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम की एक्टिवेशन करवानी होती है एंजियोटेंसिन 2 ने। और एंजियोटेंसिन रैस सिस्टम की तो एक्टिवेशन ही एंजियोटेंसिन 2 से होती है। अब पोस्ट एडिनोलेक्टमी पेशेंट है डाइज 4 days आफ्टर सर्जरी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली काज। तो अगर एडिनोलेक्टमी में भी इसका मतलब है एल्डोस्टेरोन की वहाँ पे डिफिशिएंसी होगी, इस वजह से डेथ हो जाएगी। एल्डोस्टेरोन स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस कौन सा होता है? पोटेशियम लेवल अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस होता है। एल्डोस्टेरोन चीफली ऐड करता है कलेक्टिंग ड्रग्स पे। तो इसका इस तरह से सीक्वेंस होता है CCT, DCT और CD पे। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डिस्टल कलेक्टिंग जो होती है, और इस तरह से CCT, DCT, CD इसका सीक्वेंस है। और LDH के लिए इसके अपोजिट हो जाता है। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स करते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे। मोल फॉर मोल सोडियम की एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मोल फॉर मोल सोडियम एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट बाय द
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डोस्टेरोन के थ्रू। शॉर्ट टर्म फंक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है एंड पोटेशियम की इन द कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। तो हमारे पास हमें पता है एल्डोस्टेरोन सोडियम के लिए वर्क कर रहा होता है, तो इसका जो शॉर्ट टर्म फंक्शन है हम बताएंगे कि इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम एंड वाटर इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। हाइपरनेट्रीमिया कैसे होता है? हाइपरनेट्रीमिया कब होगा? अगर बॉडी वाटर के अंदर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा बॉडी में, तो हाइपरनेट्रीमिया करवा देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम? ANP BNP ये कब आते हैं? जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो ये आगे ब्लड वॉल्यूम कम करवा देती है। रीनल सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय द, तो ये रीन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा ANP, तभी तो ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करवाएगी। इसी तरह ANP और फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जो रीनल की सिक्रीशन को इनहिबिट करवा देंगे। इंक्रीज रीनल सोडियम इन हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में सोडियम ज़्यादा है ड्यू टू डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स टू अब्सॉर्ब सोडियम, तो वो सोडियम को अब्सॉर्ब नहीं कर रही, इस वजह से इंक्रीज सोडियम होता है। पेशेंट एडमिटेड है एंडोक्राइनोलॉजी वार्ड में। पोटेशियम उसका ठीक है, सोडियम उसका 150 है एंड 7.45 इसकी pH होगी। ही इज़ मोस्ट लाइकली हैविंग एन एक्सेस ऑफ विच हार्मोन, तो सोडियम ज़्यादा है, तो इसका मतलब है एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, जिसकी वजह से सोडियम ज़्यादा है। एल्डोस्टेरोन क्या कॉज करता है? सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन या सोडियम और वाटर की को एब्जॉर्प्शन करवा होता है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा पोटेशियम में कॉजेज इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो ADH स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करता है। इन डीनर्वेशन ऑफ किडनी, विच ऑफ द फॉलोइंग अगर्स इंक्रीज? अगर डीनर्वेशन हो रही किडनी की तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। नोट इन थ्योरी, दिस शुड इंटरप्ट इफरेंट सिंपथेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन और रीनल आर्टरीज, तो जिसकी वजह से रिड्यूसिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज आर्टरीज, इंक्रीजिंग रीनल ब्लड फ्लो, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन ऑफ द रेस सिस्टम, दस डिक्रीज कर देते सोडियम की रिटेंशन एंड रिड्यूसिंग अफरेंट सिंपथेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द किडनी एंड ब्रेन एंड इन टर्न reducing further sympathetic activity elsewhere in the body such as in the heart, or blood pressure should fall. Then है renin की secretion is increased, it causes vasoconstriction by increasing the concentration of the angiotensin 2 की concentration को ज़्यादा करवा के ये vasoconstriction cause करवाता है। तो रीनल के बारे में क्या है? सिक्रेटेड होता है बाय द JG सेल्स, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। रेस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल परफ्यूजन प्रेशर है डिटेक्टेड बाय द रीनल बायोरिसेप्टर्स इन अफरेट। तो डिक्रीज, अगर रीनल परफ्यूजन डिक्रीज है, हाइपोपरफ्यूजन है, तो उसमें JG सेल्स इसको सेंस करेंगे और रीनल को सिक्रेट कर देंगे। और इसके अलावा इसका जो आप कह सकते हैं कि इसको जो करवा रहा है स्टिमुलेट, तो वो है बाय द रीनल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। जब इंक्रीज रीनल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, बीटा वन इफेक्ट होता है, तो तब रीनल सीक्रेट होता है। एंड डिक्रीज सोडियम डिलीवरी टू द मैकुलर डेंसर सेल्स। थर्ड ईयर पेशेंट भी प्रेजेंट करता है, हेडेक है, उसको BP उसका 170 है और ये है हाई एल्डोस्टेरोन। लेफ्ट रीनल लेवल इज़ हाई एंड राइट रीनल लेवल नॉर्मल है। तो लेफ्ट के अंदर क्या चीज़ है? लेफ्ट रीनल आर्टरी सिंड्रोम है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा, BP ज़्यादा। इट आल्सो कम्स एज पेशेंट को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस से प्रेजेंट करेगा हाई ब्लड प्रेशर के साथ ड्यू टू इंक्रीज रीनल की सिक्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल सेंसिंग के लिए एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स होंगे। इस तरह से नीचे भी यही बताया हुआ है कि इसका क्रेटिन डिक्रीज हो जाएगा और एरिथ्रोपाइटिन डिक्रीज हो जाएगा। क्रेटिन रेज है पॉसिबल साइट JG सेल्स के अंदर इफेक्ट है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर जाना इंक्रीज है 180 बाय 100 तक है। देन आ जाता है कि ना ये 50 ईयर डायबिटिक पेशेंट, इसको रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन है एंड रिजल्ट इंक्रीज इन रीनल की सिक्रीशन विल कॉज एंजियोटेंसिन 2 इंड्यूस वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी इसके अंदर। तो देन पॉइंट नंबर 23 में कि स्टिमुलेंट क्या है फॉर द रीनन रिलीज? रीनन की रिलीज के लिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। एरिथ्रोपाइटिन इज फाउंड मेनली बाय द पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स। तो एरिथ्रोपाइटिन कैसे बनेगा? एरिथ्रोपाइटिन इज फॉर्म्ड मेनली बाय द पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स। रीनन इन द सर्कुलेशन ओरिजिनेट्स होती है मेनली फ्रॉम एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स से। बीटा एनर्जिक स्टिमुलेशन भी रीनल की रिलीज करवाना होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि बीटा स्टिमुलेशन ही थी जिसकी वजह से उसने सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा करवाई है और डिक्रीज सोडियम डिलीवरी हो रही थी। तो स्टिमुलेंट फॉर रीनल रिलीज इज सिस्टमिक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। 124 में एन एथलीट है आफ्टर हैवी एक्सरसाइज बट विल हैव टू कंजर्व द सोडियम और वाटर को कौन कंजर्व करेगा? तो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू कंजर्व होगी। एथलीट एट रेस्ट विल हैव द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। एथलीट हैज़ मोर देन नॉर्मल परसेंट स्ट्रोक वॉल्यूम। एथलीट के अंदर होता ही मोर देन नॉर्मल परसेंट से इंक्रीज होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। एथलीट आफ्टर रनिंग अ मैराथन हैज़ लॉस्ट इन्वर्जन ऑफ द फुट एंड इवर्जन, ठीक है, इन्वर्जन लॉस्ट हो गई है। तो विच मसल? टिबियालिस एंटीरियर और प्लस टिबियालिस पोस्टीरियर। टिबियालिस एंटीरियर प्लस टिबियालिस पोस्टीरियर दोनों इफेक्ट होंगे तो उसकी साइड की इन्वर्जन जो है ना लॉस हो जाएगी। एथलीट अनएबल टू टर्न फुट मीडियली
वो इन्वर्जन हो सके बट कैन लेटरली टर्न कर सकता है तो वही सेंटीरियर और पोस्टीरियर इफेक्ट होंगे। यंग एथलीट ड्यूरिंग एक्सरसाइज सडनली डाई, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज सडनली डाई अगर कर रहा है तो ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव एचओसीएम हो जाता है उसको, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ब्लैक एथलीट प्रेजेंटेड विथ 3rd-degree बर्न, ब्लैक एथलीट में 3rd-degree बर्न वही इज लाइकली टू डेवलप, तो उसके अंदर 3rd-degree बर्न से किलाइट बन सकता है। एथलीट ड्यूरिंग रनिंग डेवलप करता है एक्यूट लेग पेन हुआ है, नेक्स्ट डे एंकल इज स्वोलन एंड ही कैन स्टैंड दो इट्स पेनफुल, तो इसका मतलब ये एथलीट स्टैंडर्ड नहीं है, एथलीट स्टैंडर्ड में वो ही कांट स्टैंड, तो अब ये स्टैंड कर सकता है, तो ये प्लांटारिस डैमेज है। 36 योर एथलीट है हु वर्क्स आउट एक्सेसिवली और ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज वाटर लॉस विल बी थ्रू, तो वाटर लॉस उसका इंक्रीज वाटर लॉस एक्सरसाइज में कहाँ से होगा? स्वेटिंग से होगा। इन एथलीट इंक्रीज सोडियम अब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल इज ड्यू टू रैश सिस्टम। एल्डोस्टेरोन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट, एल्डोस्टेरोन का क्या होता है? इंक्रीज पोटेशियम, तो पोटेशियम आइंस इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलेंट फॉर द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। हाइपरकैलेमिया इट इंक्रीज एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज रीनल पोटेशियम सिक्रीशन, रीस्टोरिंग द सीरम पोटेशियम लेवल्स टू नॉर्मल। एन इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा पोटेशियम काज करवाता है इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, क्योंकि यही इसका पोटेंट स्टिमुलेंट है पोटेशियम आइंस। तो एल्डोस्टेरोन स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस इंक्रीज पोटेशियम में है। शॉर्ट टर्म फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन का क्या था कि सोडियम और पोटेशियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है सीसीटी से। मोस्ट जो पोटेंट सोडियम रिटेनिंग हार्मोन है, सोडियम को रिटेन करने वाला हार्मोन मोस्ट पोटेंट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन डिक्रीज करवाता है सिक्रीशन ऑफ द सोडियम को। पोटेंट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन हाइपरकैलेमिया है। थर्ड स्टिमुलेटेड होती है, हमने पढ़ा था एंजियोटेंसिन 2 से, और थर्ड इज डिक्रीज बाय द बैरोरिसेप्टर इफ्रेंट से डिक्रीज हो जाती है। जीएफआर इज कैलकुलेटेड क्लिनिकली बेस्ट विद क्रेटिनिन होती है, और बेस्ट वे टू मेजर जीएफआर क्लिनिकली क्रेटिनिन, और बेस्ट वे टू मेजर जीएफआर इनोलिन क्लियरेंस। बस हमने ये याद रखना है कि क्लिनिकली क्रेटिनिन होती है, इसके अलावा इनोलिन क्लियरेंस होती है। देना जाता है बेस्ट वे टू मेजर रीनल प्लाज्मा फ्लो, ब्लड फ्लो। अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो, अब हमने ब्लड फ्लो देखना है तो इसके लिए PAH और क्लिनिकली बाय क्रेटिनिन होता है। बेस्ट फंक्शन टू चेक द रीनल फंक्शन, तो वो भी क्रेटिनिन क्लियरेंस होती है। क्लिनिकली भी यही होता है, रीनल फंक्शन के लिए भी क्रेटिनिन क्लियरेंस होती है। प्रैक्टिस MCQs करते हैं तो उसमें भी ये कि क्लिनिकल GFR इज कैलकुलेटेड बाय द क्रेटिनिन क्लियरेंस, GFR इज एस्टिमेटेड बाय क्रेटिनिन क्लियरेंस। प्लाज्मा फ्लो के लिए PAH मोस्ट एक्यूरेट मेजर इज बाय द ऑफ GFR इज इनोलिन। बेस्ट फॉर मेजरिंग GFR इज इनोलिन क्लियरेंस, पहले पे क्लिनिकल क्रेटिनिन हो जाएगा एंड देन इनोलिन क्लियरेंस। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं बेस्ट मेथड एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ द GFR इज बाय द इनोलिन क्लियरेंस। हाँ, इनोलिन का भी इसके एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये नेदर रीअब्सॉर्ब्ड नॉर सिक्रेटेड, इस वजह से ये बेस्ट मेजर होता है। बट द मोस्ट जो मेथड क्लिनिकली है वो हमारे पास क्रेटिनिन क्लियरेंस होती है। इट इज़ फाउंड इन द बॉडी एंड इट्स इजीली मेरेबल होती है, बट इट्स नॉट द बेस्ट एक्यूरेट वे बिकॉज सम क्रेटिनिन सिक्रेट हो जाती है एंड हैंस क्रेटिनिन क्लियरेंस लाइकली ओवर एस्टिमेट्स करती है एक्चुअली GFR को। तो हमारे पास बेस्ट मेथड कौन सा होगा? इनोलिन हो जाएगा, क्योंकि ना वो सिक्रेट हो रही है ना वो एब्सॉर्ब हो रही है। क्रेटिनिन इज यूज फॉर द क्लिनिकल मेजरमेंट ऑफ द GFR ओवर यूरिया बिकॉज नॉट एब्सॉर्ब होती है। ओवर यूरिया के ऊपर हम इसको क्यों करते हैं प्रेफर? तो वो इस वजह से क्योंकि ये एब्सॉर्ब नहीं होती ब्लड में। तो सिक्रेट होती है, ये एब्जॉर्ब नहीं होती। प्लाज्मा हाफ लाइफ डिपेंड करती है रीनल के क्लियरेंस पे। अगर एक सब्सटेंस एज ए प्रॉपर्टीज मोर देन इनोलिन तो फिर क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन टू इट? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगी एंड एक्सक्रीशन होगी। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन होगी उसकी। परसेंट 1.5 लीटर हेमरेज से ब्लड उसका लॉस हुआ, GFR डिक्रीज होगी एंड यूरिन आउटपुट भी विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प मेजरिंग द GFR टू नॉर्मल। तो फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, दी ब्लड वेसल्स दैट रन इन द किडनी स्पेशली अलोंग द लूप ऑफ फैनले पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं किडनी में वो वेजरेक्टा होती हैं। इफ़ अ सब्सटेंस इज फाउंड इन रीनल आर्टरी बट नॉट इन रीनल वेन तो क्लियरेंस इज इक्वल टू GFR। अगर एक सब्सटेंस रीनल आर्टरी में रीनल वेन में नहीं है तो फिर GFR जो है ना वो इक्वल हो जाएगा, वो क्लियरेंस जो है ना वो इज इक्वल टू GFR होगी। एंडोजिनस सब्सटेंस यूज़ होते हैं टू मेजर GFR। एंडोजिनस सब्सटेंस जो मेजर होते हैं GFR को मेजर करने के लिए, एंडोजिनस सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में वो क्रेटिनिन होता है। प्रोडक्ट ऑफ GFR एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस वो होता है इसका फिल्ट्रेशन लोड। ऑटो रेगुलेशन ऑफ द GFR इज अचीव थ्रू चेंजेस इन ग्लोमेरुलर अफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस से।
ऑटो रेगुलेशन कैसे होती है, ग्लोमेरुलर अफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कैलकुलेट जीएफआर क्लिनिकली, जीएफआर हम क्लिनिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सीकेडी पेशेंट में अवेटिंग डिसीजन बिटवीन ट्रांसप्लांट डायलिसिस, तो क्रेटिनिन क्लियरेंस है। आर्टीरियल ब्लड लॉस, जीएफआर डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द आर्टीरियल ब्लड फ्लो के डिक्रीज होने की वजह से जीएफआर डिक्रीज हो जाती है। एक यंग पेशेंट है, उसका जीएफआर लेस देन 50% है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, तो डॉक्टर शुड बी कंसर्न्ड विद द इंक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पोटेशियम की इंक्रीज के साथ कंसर्न होगा। इन क्रोनिक रीनल फेलियर देर इज इंक्रीज यूरिया ड्यू टू डिक्रीज जीएफआर, जीएफआर के डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यूरिया। और ऊपर वाले सिनेरियो उसने बताया कि जीएफआर लेस देन 50 है और डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, तो डॉक्टर कंसर्न है पोटेशियम के इंक्रीज के साथ। देन जो हाईएस्ट रीनल क्लियरेंस होती है पीएएच की, बेस्ट इंडिकेटर रीनल होती है। जो फॉलोइंग हैज द लीस्ट रीनल क्लियरेंस, ग्लूकोज की लीस्ट क्लियरेंस होती है। क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंसेस निमोनिक पार्क इंडिया यूजली नेवर गिव्स अप्रिशिएशन एंड हेट ईच अदर। पीएच, पोटेशियम, मिनरलिन, यूरिया, सोडियम, ग्लूकोज, इन सब की क्या है लीस्ट जो क्लियरेंस है वो हमारे पास ग्लूकोज की है। बोथ जीएफआर और आरपीएफ विल बी इंक्रीज ड्यू टू, अगर डायलेटेशन होती है ऑफ द अफरेंट आर्टेरियोस तो रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड जीएफआर इंक्रीज हो जाते हैं।